कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। जीएस यूनिट ऑफ फोर्स आप लोगों ने सुना होगा डाइन। क्या बोले? डाइन। डायन नहीं, डाइन। Confusion block. Concept unlocked. Don't just study, master it. गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल है आप लोग का। माई सेल्फ नीतीश कुमार फ्रॉम मास्टर क्लास एकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फोर्स एंड प्रेशर। जैसा कि आपने सुना होगा नाम फोर्स का। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? तो आप लोग सुने होंगे पुश और पुल। जब पुश या पुल करते हैं किसी बॉडी को तो वहाँ जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। पुश करने का मतलब क्या है? धक्का देना। तो धक्का देंगे जब किसी को तो वहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा? कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? कंप्रेसिव माने दबाव, दबाव वाला फोर्स लगेगा। और जब किसी को पुल करेंगे तो क्या होगा? खींचना। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। जब खींचेंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा? टेंसाइल फोर्स। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ। तो पुश और पुल अगर लग रहा है किसी बॉडी पे तो उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स। ठीक है। अब वहीं से रिलेटेड अगर बात करूँ मैं, SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की SI यूनिट आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7 में, अगर पढ़े होंगे ठीक है, तो भी आपको पढ़ा रहा हूँ। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। सिंबल हो गया N। और CGS यूनिट ऑफ फोर्स आप लोगों ने सुना होगा डाइन। क्या बोले? डाइन। डायन नहीं, डाइन। ठीक है ना। तो क्या है? CGS यूनिट फोर्स का डाइन। तो ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है। फोर्स क्या होता है, क्या होता है उसका SI यूनिट, क्या होता है उसका CGS यूनिट, ये बातें आपको दिमाग में रखनी है अच्छे से। ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए ठीक है। सर 7 मेरा अच्छा नहीं गया सर। SI यूनिट क्या होता है? SI देखिए, SI का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं भी जाओ, इंडिया से बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह यही यूनिट फॉलो होगा। तो फोर्स का SI यूनिट क्या था? न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो हर जगह ये न्यूटन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। इसी का नाम क्या है? SI यूनिट। ठीक है। समझ में आया? एनी डाउट? जैसे सर वजन के लिए हम लोग, जैसे वजन है तो एक होता है मास। तो मास का SI यूनिट होता है केजी। केजी मतलब किलोग्राम। और एक होता है वेट। वेट को किस में नापते हैं हम लोग? न्यूटन में। तो वेट एक तरह का क्या हो गया? फोर्स हो गया। वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, इसीलिए उसकी SI यूनिट क्या हो गई? न्यूटन हो गई। ठीक है। और यहाँ पे मास और वेट के बीच में रिलेशन क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी। क्या होता है? वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? G मतलब ग्रेविटी, और G की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? फोर्स तो हमने देख लिया। अब जो फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए सरफेस है, तो ये सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है इस तरह से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है किसी सरफेस पे, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, कोई ना कोई क्या होगा? उस सरफेस का एरिया होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। ठीक है। तो जब किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगता है तो उसी को क्या बोला जाता है? प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या हो गया? दाब। प्रेशर का हिंदी क्या हो गया? दाब, दबाना। तो प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है? प्रेशर। ठीक है। अब अगर हम बात करें SI यूनिट की, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स हमको पता है क्या है? न्यूटन है। वेरी गुड। एरिया का यूनिट, एरिया किसमें हम लोग नापते हैं, कोई बताएगा? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। एरिया का यूनिट क्या होगा? नहीं मालूम। तो जैसा आप देखते हैं हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ को किस में नापते हैं? हमेशा मीटर में। एरिया हम लोग हमेशा नापते हैं मीटर स्क्वायर में। किस में नापते हैं? मीटर स्क्वायर में। और वॉल्यूम किस में नापते हैं? एनीवन? वॉल्यूम नापते हैं हम लोग मीटर क्यूब में। तो ये बेसिक 3 यूनिट्स है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। ये किसमें नापते हैं हम लोग? यहाँ पे एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो SI यूनिट ऑफ प्रेशर है वो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक और नाम बोला गया है पास्कल। क्या बोला गया है? पास्कल। पास्कल वाज अ साइंटिस्ट। तो पास्कल जी के नाम पे ये रखा गया है क्या? प्रेशर का SI यूनिट। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए चाहे बोलिए पास्कल, दोनों एक ही बात हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी लिखता है
जैसे न्यूटन n की पावर -2, तो कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ आ गया तो समझिए कि वो भी क्या है, यूनिट है किसका, प्रेशर का। समझ में आया बात, एनी डाउट? ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर जो है, देखिए कुछ नई बातें आपको समझा दूं कि प्रेशर जो है वो टाइप्स होते हैं उसके, टाइप्स ऑफ प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर। एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है हमारे ऊपर, वही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगने वाला प्रेशर हमारे ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होता है, कितना होता है पास्कल, कोई बताएगा? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है 1.0135, ठीक है, बार, या बोल सकते हैं आप ये, तो 1 बार नहीं बोलेंगे आप, इसको पास्कल ही बोलिए, ठीक है, इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो 1.0135 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे ऊपर लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसके बाद अगर हम बात करें, एक है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो लगता है हमेशा एटमॉस्फेरिक के ऊपर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर लगने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है पी एब्सोल्यूट हमेशा एटमॉस्फेरिक से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, एटमॉस्फेरिक से बड़ा होगा। समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट, अगर डाउट है तो क्या करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक एक बेसिक चीज हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है। सर दोनों का एक एक एग्जांपल बताइए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोल सकते हैं, जैसे भैया जो एयर लगा रहा है प्रेशर हमारे ऊपर, तो जो एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है वही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर कहने का मतलब क्या है कि वहां पे एयर का प्रेशर और साथ साथ जितना भी और सराउंडिंग प्रेशर है सब मिलाकर उसको बुलाया रहा है क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट हमेशा जो है कहने का मतलब, देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा, तो जितना पूरा प्रेशर लग रहा है उसी को बोल रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। सिर्फ एटमॉस्फेरिक नहीं, एटमॉस्फेरिक प्लस और जो समथिंग लग रहा है उसी को बोल रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। इस चीज को आप समझ सकते हैं। सर पंखा जब चलता है और वो जो हमें नीचे की ओर हवा देता है, ये कौन सा प्रेशर? अब देखिए पंखा नहीं, प्रेशर नहीं, दैट इज नोन एज क्या बोलते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए पंखा चल रहा है, उसमें से हवा निकल रहा है, तो हवा हमारे ऊपर आकर लग रहा है, तो वो एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही गिना जाएगा उसको, तो वो भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही भाग होगा। समझ में आया? अब देखिए प्रेशर को या बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का डिवाइस किससे नापा जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक मिनट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का डिवाइस किससे नापा जाता है, तो बैरोमीटर। बैरोमीटर एक डिवाइस है सॉरी, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछता है स्कूल में कि हाउ वी कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप क्या बोलेंगे, बैरोमीटर, ठीक है। और बैरोमीटर को जो है टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। किसने बनाया था, टॉरिसेली साहब साइंटिस्ट ने बनाया था, बैरोमीटर के बारे में बताया था, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो हम लोग ने बेसिक चीज़ें क्या सीखी हैं, प्रेशर का फॉर्मूला F/A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को एग्जाम में मिलेंगे, भर भर के न्यूमेरिकल आता है इस पे, ठीक है, ये आप समझेंगे। अच्छा यहाँ पे एक और टर्म है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि P जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। आप देख सकते हैं प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे किसी बॉडी पे अगर लग रहा है 50 न्यूटन, जैसे किसी बॉडी पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और किसी बॉडी पे लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेशर ए और ये प्रेशर बी, तो बताइए दोनों में से ज्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा, या सही जवाब, ज्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा, बी वाले पे, क्योंकि बी वाले का ज्यादा फोर्स है। तो मोर फोर्स, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कह सकते हैं कि प्रेशर एट बी इज मोर देन प्रेशर एट ए। समझ में आया, एनी डाउट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी के अंदर सेकंड पॉइंट पे कि जो प्रेशर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। कहने का मतलब क्या हुआ, हाँ अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है।
आप लोग की डिमांड पूरी करनी पड़ती है भाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रेशर इनवर्सली क्या है, एरिया का। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे एक नीडल है, सुई। अब सुई का दो भाग है, दो पार्ट, एक ऐसा वाला भाग है और एक ऐसा वाला भाग है। तो ऐसे वाले भाग का आप देख सकते हैं एरिया क्या है, कम है, और ऐसे वाले भाग का एरिया क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ वाला एरिया ज्यादा है, ये मान लीजिए ए मान लीजिए इसको, या ए बी मान लीजिए। तो एरिया जो है ए वाले का वो ज्यादा है एरिया बी वाले के। तो बताइए ज्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा, जाहिर सी बात ज्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, क्योंकि एरिया सबसे कम है। तो प्रेशर जो है बी पे वो ज्यादा रहेगा। इसीलिए अगर हम जो शार्प पॉइंट होता है, शार्प पॉइंट, जब शार्प पॉइंट वो कहीं मारते हैं तो वो क्या होता है, फटाक से दीवार में घुस जाता है। पर जो होता है ब्लंट भाग वो घुसता नहीं, क्योंकि उसका एरिया बहुत ही ज्यादा होता है। तो ज्यादा एरिया हो तो प्रेशर कम लगेगा, तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। और बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये नीडल। और भी एग्जांपल है इसके बेस्ट, जैसे क्या है, अगला एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। पहला हो गया नीडल। आपने स्कूल बैग देखा है, तो स्कूल बैग का जो स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप जो क्या होता है, स्ट्रिप होता है, उस स्ट्रिप को हम लोग बनाते हैं बॉर्डर, ऐसे क्या बनाते हैं, चौड़ा। अगर कोई पतली स्ट्रिप का बैग होगा तो जाहिर सी बात है कि जो चौड़ा बैग है उसका एरिया ज्यादा है, तो बच्चों के कंधे पे प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। तो क्या होगा, बच्चों का कंधा पे दाग नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्यादा एरिया वाले जो है स्ट्रिप को हम लोग बनाते हैं जिससे प्रेशर कम लगे और बच्चे आराम से जो है अपना स्कूल जा सके और आ सके, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये समझ में आया। अगर देखिए पतले स्ट्रिप को यूज करेंगे, ज्यादा लग जाएगा प्रेशर, तो फिर क्या होगा, उनके कंधे पे दागी पड़ जाएगा। यहां तक समझ में आया आप लोग को? एनी डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे इंटर करके बताएंगे हमको। ठीक है, हमसे पूछेंगे। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, आप लोगों ने पढ़ा। कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, इसके आगे समझाऊंगा आप लोग को। ठीक है, तब तक के लिए अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगला हम लोग का टॉपिक क्या है? अगला हम लोग कल करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अगले जब मिलेंगे तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देख लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद।